वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हम कुछ जर्नल साइंस पर जो प्रीवियस ईयर जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये जेके एसएसबी का एग्ज़ाम हुआ था सब ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ था 2021। इस एग्ज़ाम में कुछ जर्नल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है? Which of the following particles has no electrical charge? ये सब ऑडिटर एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन 2021 में। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? बेसिक क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम? क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम? AU, Na, Pb एंड Ag। केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम पूछा है, तो केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम क्या होता है? Na होता है केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रियोस्टेट इज यूज्ड टू कंट्रोल इलेक्ट्रिकल करंट बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। पूछा है कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है रियोस्टेट, इसे यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल इलेक्ट्रिकल करंट बाय वेरिंग द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है रेजिस्टेंस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रेजिस्टेंस। क्या है इसका राइट आंसर? रेजिस्टेंस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? कौन सी डिवाइस है नीचे दिए गए ऑप्शंस में जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? ऑप्शंस क्या है? बैटरी, सोलर एनर्जी, जनरेटर एंड नन ऑफ दिस। कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? इसका राइट आंसर क्या है? जनरेटर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर, कैंडेला, केल्विन एंड मोल। यहाँ पर पूछा है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है? केल्विन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या है? केल्विन होता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का एसआई यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following states of matter has indefinite shape and indefinite volume? Solid, gas, liquid and plasma। किस मैटर में इनडेफिनेट शेप और इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है? तो इसका राइट आंसर है गैस में क्या होता है? इनडेफिनेट शेप भी होती है और इनडेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। किस मैटर में? गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? Which of the following vitamins deficiency causes rickets in children? Which of the following vitamin deficiency causes rickets in children? Vitamin K, vitamin D, vitamin C and vitamin A। तो कौन सी विटामिन काज करती है, उसकी डेफिशिएंसी के क्या काज होता है? रिकेट्स इन चिल्ड्रन। इसका राइट आंसर क्या है? विटामिन डी। विटामिन डी इसका राइट आंसर है। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? सनशाइन विटामिन्स भी इसे कहा जाता है, विटामिन डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर डिप्लेशन? ओजोन लेयर डिप्लेशन से कौन सा प्रोटोकॉल रिलेटेड है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, कार्टाजेना प्रोटोकॉल एंड नन ऑफ दिस। ओजोन लेयर डिप्लेशन से कौन सा प्रोटोकॉल रिलेटेड है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर डिप्लेशन। क्वेश्चन नंबर 9, which Newton laws gives the relationship between force, mass and acceleration? Newton's law of cooling, Newton's second law of motion, Newton's third law of motion, Newton's first law of motion।
इसका राइट आंसर क्या है? कौन सा न्यूटन लॉ हमें रिलेशनशिप देता है किसके बीच में? फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन के बीच में। इसका राइट आंसर क्या है? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? Which of the following process denotes water soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and gets precipitated available salt? Eutrophication, fragmentation, leaching and biomagnification. इसका राइट आंसर क्या है? लीचिंग। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, लीचिंग। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए।